मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य जिले अलीराजपुर के जिला अस्पताल में डॉक्टर और स्टाफ नर्स की लापरवाही से एक मरीज की जान चली गई। बताया जा रहा है कि कल शाम 5 बजे राजावाट ग्राम पंचायत का एक युवक केरू चौहान ताड़ के पेड़ से नीचे गिर गया था। गंभीर अवस्था में परिजन उसे जिला चिकित्सालय लेकर पहुंचे थे, जहां उसे भर्ती कराया गया था, लेकिन कल शाम से लेकर सुबह तक ड्यूटी डॉक्टर ने उनका सही उपचार नहीं किया और आज सुबह मरीज की मौत हो गई। गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में हंगामा कर दिया। मामले की सूचना मिलने पर आदिवासी विकास परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष महेश पटेल अपने समर्थकों के साथ जिला चिकित्सालय पहुंचे और कलेक्टर से फोन पर बात कर नाराजगी जताई, जिसके बाद कलेक्टर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां आदिवासी समाज के युवाओं ने हंगामा कर दिया और ड्यूटी डॉक्टर, स्टाफ नर्स और CFHO को तत्काल हटाने की मांग की। कलेक्टर ने ड्यूटी डॉक्टर और नर्स को निलंबित करने का आदेश देकर CMHO के खिलाफ कार्रवाई को लेकर शासन को पत्र लिखने का आश्वासन दिया है, जिसके बाद कलेक्टर डॉक्टर अभय अरविंद बेडेकर ने मृतक के परिजन को रेड क्रॉस से 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी है। जो कि राजावाट से जो तार से गिर गया था और कल करीब 5 बजे के करीब यहाँ लाए और अभी हमारे को करीब 12-1 बजे मालूम पड़ा कि अभी उसकी डेट हो गई, क्योंकि लापरवाही पूरे अस्पताल की थी और उसमें हमने पूरा यहाँ पे जब तक ये डेट हो गई आज तक अभी तक कोई अधिकारी नहीं आया और मैंने कलेक्टर साहब को फ़ोन लगाकर अवगत कराया तो कलेक्टर साहब आए और हमने ये मांग की कि जो जिलाधिकारी है उसको सबसे पहले सस्पेंड किया जाए और जो लापरवाही जो नर्स है जो डॉक्टर है उनके खिलाफ भी निलंबित कर उनको तत्काल सस्पेंड करना चाहिए या बर्खास्त करना चाहिए। लापरवाही इतनी और यहाँ पे आए दिन कहीं न कहीं घटना होती है और घटना इतनी होती है मतलब जो कि ये तो हमारे को मालूम पड़ा, हमारे JS के जिलाध्यक्ष और हमारे मतलब सभी को मालूम पड़ा, तो हम सभी आदिवासी समाज के लोग यहाँ एकत्रित होकर आए और उन कलेक्टर साहब से मांग की अगर ये जो जिलाधिकारी शाम तक अगर नहीं सस्पेंड होता तो कल हम मुख्यमंत्री के सामने धरना देंगे और जब तक वो नहीं होगा तब तक हम अंतिम संस्कार परिवार वालों ने निर्णय लिया कि ऐसे अधिकारियों को अगर नहीं कार्रवाई करेंगे तो अंतिम संस्कार कल करेंगे। हम मुख्यमंत्री के साथ मतलब जाने के बाद करेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री को अवगत कराएंगे। एक तरफ से सरकार कहती है कि हम गरीबों की हम स्वास्थ्य के लिए ये कर रहे हैं और एक यहाँ पे एक दलाल बैठा हुआ है जो वो कौन सा कार्ड बनाते हैं, आयुष्मान कार्ड बनाता है, अपने आप को मंत्री और सांसद प्रतिनिधि कहता है और मंत्री और सांसद को वो एक मतलब अभी ठेका भी लिया था। तो ऐसे लोगों को यहाँ पे जो जिलाधिकारी ने यहाँ पे बिठा रखे हैं और पूरा अस्पताल उसके कहने पे चल रहा है और उसके खिलाफ भी हम तो मंत्री से मैं मांग करता हूँ, सांसद से मांग करता हूँ, ऐसे लोगों को प्रतिनिधि बनाकर आपको ये बदनाम कर रहे हैं। और जो अभी एक सरकारी ठेका हुआ था हमने उसका भी विरोध किया था, टेबल रेट का जो खाने का जो मरीजों का तो ये हालत तो देखो, जो इलाज के नाम पे जो मंत्री प्रतिनिधि जो कह रहा है तो उसकी भी जांच होना चाहिए आयुष्मान में, गाड़ियों में। तो ये पूरा अस्पताल भ्रष्टाचार के रूप में बैठा हुआ है और मैं मुख्यमंत्री से अगर ये जिलाधिकारी और ये जो मंत्री प्रतिनिधि के खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं करेंगे तो कल हम मुख्यमंत्री के सामने पूरे हजारों के तादाद में मुख्यमंत्री का घेराव करके मुख्यमंत्री को अवगत कराएंगे, क्योंकि एक शासन की योजना का आज एक अभी जोबट विधानसभा क्षेत्र की कोसदुन्ना की एक बाई उसकी डिलीवरी होना थी, उसको भी रेफर किया गया, उनके पास पैसे नहीं थे तो विधायक महोदय जोबट विधायक द्वारा उनको 15,000 रुपये देके, जो कि ब्लड की व्यवस्था वहाँ का कोई ब्लड आता है 15-20 हज़ार का आता है और पूरा खर्चा मतलब उनको विधायक करेगी, तो वहाँ पे पहुँचाया। तो ये हालत है और कहते हैं बड़े बड़े जो मंत्री सांसद कहते हैं कि हमने वो हेल्प कर रखा। कौन सा हेल्प है भाई? आज ये कल 5 बजे से पड़ा, 5 बजे से तार से गिर के कोई डॉक्टर नहीं देख रहा, कोई इलाज नहीं कर रहा, तो ये कौन सा तो आप लोगों ने हेल्प कर रखा? कौन सा आयुष्मान कार्ड है? सिर्फ भ्रष्टाचारी करने का काम कर रहे हैं। ऐसे दलालों को
हम कभी नहीं बख्शेंगे। अगर ऐसे लोगों को कार्रवाई नहीं करे तो बिल्कुल कल हम मुख्यमंत्री के सामने, हमने कलेक्टर साहब को भी कह दिया, अगर कलेक्टर साहब नहीं आते तो हम कलेक्टर में वहाँ पे डेड बॉडी रख के जब तक मुख्यमंत्री नहीं आएंगे तब तक हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। क्या नाम है उस प्रतिनिधि का जिसका जिक्र आप बार बार कर रहे हैं? गोविंदा गुप्ता कहते हैं उसको। कलेक्टर साहब द्वारा क्या आश्वासन दिया गया? कलेक्टर कितना संतुष्ट है? कलेक्टर साहब ने हमारे को यह आश्वासन दिया कि 2 नर्स 1 डॉक्टर को निलंबित कर दिया और आर्थिक सहायता उनको रेड क्रॉस से 50,000 रुपये की देने की घोषणा की और तत्काल देने की बात कही। बेटा क्या है पूरा मामला? जैसा मैंने अभी डॉक्टर से पूछा है सीएच से, उन्होंने बताया कि कल रात को जिस मृत्यु हुई है वो ताड़ से गिर गया था और उसकी पेल्विक बोन में फ्रैक्चर था और रात में उसको स्टेबल भी हो गया था। उसको हम लोग ने ग्लूकोज भी चढ़ाया होगा, लेकिन सुबह वह अकस्मात रूप से एकदम से कोलैप्स हो गया, उसकी डेथ हो गई है। इसको लेकर ग्रामीण लोग जो उसके साथ आए थे उनमें भारी असंतोष था। उनका कहना था कि इन्होंने लापरवाही करी, रेफ़र नहीं किया और कल अगर रात में रेफ़र करते तो हम ले जाते हैं उनको तो इंदौर या बड़ौदा। और उनका ये भी आरोप था कि सिस्टर और जो ड्यूटी डॉक्टर थे उन्होंने देखा नहीं और सिस्टर को बार बार बुलाने पर भी वो बैठी रही, आई नहीं। तो ये गंभीर घटना है, इसको प्रशासन ने गंभीरता से लिया है। मैंने आदेश किए हैं कि जो ड्यूटी पर डॉक्टर और सिस्टर थे उन दोनों को हम निलंबित करेंगे और CMHO के खिलाफ भारी आक्रोश है इसमें। और मैंने पहले भी CMHO साहब को वार्न किया है और कई बार मैंने खुद ने भी अनुभव किया है। मैंने 1-2 बार गवर्नमेंट को मैं बता भी चुका हूँ कि CMHO साहब कई बार मादक द्रव्यों के सेवन किए रहते हैं ड्यूटी पर। तो ये मैं उनको पहले भी 2 बार बोल चुका हूँ कि ये ठीक बात नहीं है। मैं इसके लिए गवर्नमेंट को लिख के भेज रहा हूँ कि उनको यहाँ से कहीं और स्थानांतरित करें या CMHO का चार्ज किसी पर। सर लगातार जिला चिकित्सालय के अंदर ऐसी घटना घट रही है तो क्या डॉक्टर लापरवाह है या? नहीं, लगातार घटना घट रही है ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि ये जो इस टाइप की आक्रोश हुआ है ये जब से मैं आया हूँ तब से दूसरी बार हुआ है। इससे पहले एक बार लगभग 1.5 साल में एक बार पहले ऐसी घटना और हुई थी। और जहाँ तक मेरा ऐसा मानना है कि अस्पताल एक ऐसी जगह है जहाँ पर अधिकतर जो मरीज आते हैं तो जिला अस्पताल में गंभीर स्थिति में मरीज जाते हैं। डॉक्टर प्रयास करते हैं कि उनके प्राणों की रक्षा हो सके, फिर भी कई चीज़ें मनुष्य के हाथ में नहीं रहती। तो ये कहना कि पूरी तरह से लापरवाही ये ठीक नहीं है, लेकिन अगर किसी ने लापरवाही करी तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। रेफर भी लगातार हो रहे सर, जबकि सभी संसाधन है, मेडिसिन है, डॉक्टर है। सारे डॉक्टर्स नहीं हैं, यहाँ पर डॉक्टर्स की कमी है, ये हम गवर्नमेंट को पहले भी लिख चुके हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि मेरे भी कंट्रोल में नहीं है और वो शासन ही इसको देख पाएगा, तो हम उसके लिए शासन को रेफर करेंगे। सर को आर्थिक सहायता। धामनोद समाचार के सभी वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही पास में बने हुए बेल आइकन पर प्रेस करो और नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच पाए। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।